आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि अपने SPDSX प्रो के अंदर कैसे सैंपल इंपोर्ट किया जाता है, उसकी क्या सेटिंग की जाती है ताकि वो उसका टेम्पो हम इंक्रीज या डिक्रीज कर पाएँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले मेन्यू बटन प्रेस करते हैं और ये हमारे पास यहाँ पे वेव होता है, थर्ड ऑप्शन है, इस पर वेव पर आइए और नीचे इंपोर्ट ऑप्शन आ जाएगा, इस पर एंटर प्रेस कर दो और ये अभी देखिए हमको ये शो कर रहा है हमारी पेन ड्राइव में अभी क्या क्या लूप हैं। कोई लूप प्ले करना है देखना चाहता है तो ये प्रीव्यू। ठीक है, ये ऑप्शन है इसके अंदर कि हम इसमें किसी भी सैंपल को इंपोर्ट करने से पहले उसका साउंड सुन सकते हैं प्रीव्यू करके। SPDSX में ये ऑप्शन नहीं था, है ना। तो हम सपोज ये वाला, इनको हम मैं चेक कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है चेक, जो जो सैंपल मेरे को लेने हैं इस किट में उसको मैंने चेक कर दिया। ठीक है, टिक मार्क आ गया। इसके बाद ये लास्ट वाला बटन है इंपोर्ट। ठीक है, ये क्या करेगा, इसके SPDSX प्रो के अंदर ये सारे सैंपल इंपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये इंपोर्ट हो चुके हैं और ये मेरा आया इस नंबर पर 28586। ठीक है, अब देखिए, अब मेरे को क्या करना है, ये खाली किट है, एक यूज़र किट खाली है ये, है ना, 162 नंबर पे। अब मैं वो सारे सैंपल इसके अंदर इंपोर्ट कर लूँगा या असाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है किट एडिट, यहाँ पे आइए और पैड एडिट पे आकर सपोज जिस पे एक नंबर पर मेरे को क्या रखना है, ठीक है, एंटर कर दूंगा तो ये सारे मेरे को शो आ जाएगा। अब ये देखिए एक ऑप्शन है, अब ये जितने भी सैंपल है सारे सुनाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन है यहाँ पे प्री लोड, प्री लोड वाले बटन को अगर मैं हटा दूंगा तो सिर्फ वो ही आएंगे जो मैंने सैंपल पेन ड्राइव से इंपोर्ट किए हैं। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे शो कर जाएंगे। तो ये लास्ट में देखिए ये आ गया 2856, ये सारे। तो मैंने इसको यहाँ पर एंटर किया। ठीक है, तो ये इसको हम वन बाय वन यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैंने इस पे एक रख लिया, एक नंबर, ये मेरा एक नंबर पे ये आ गया। सेकंड पे मैं क्या करूँगा, सेकंड नंबर दूसरा ले लेते हैं और दोबारा वहीं पे जाना पड़ेगा हमको ये टर्न करके। लेकिन इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका हम शॉर्टकट ले लेते हैं एक। हम पैड कॉपी कर देते हैं, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, एक नंबर दो पे कॉपी कर देते हैं। सेम आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करते जाऊंगा और नेक्स्ट वाले पे चले जाएंगे। अब देखिए हमारे पास एक ही सारे में सब में सैंपल है, देखिए। ठीक है, सब में सैंपल आ चुका है, बस हमें अब कुछ नहीं करना है। वापस आप मेन्यू में आए और किट एडिट में आइए, पैड एडिट। अब देखिए, है ना, अब इसमें सेकंड वाला सैंपल ले लूँगा, ये लीजिए, इस पे थर्ड वाला ले लूँगा। तो थोड़ा फास्ट वर्क हो गया, अदरवाइज हमें वो स्क्रॉल करके उसको असाइन करना पड़ता। अब ये अलग अलग सैंपल हो चुके हैं, देखिए। ठीक है, ये सैंपल आ गया, ये सैंपल्स आ गए इसके अंदर। अब मैं क्या करूँगा, इसकी सेटिंग हमें क्या करनी है, देखिए। जिसका अगर हम टेम्पो बढ़ाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे नीचे आना है और ये नीचे जो टेम्पो सिंक है वो टेम्पो सिंक ऑन होना चाहिए और ये स्पीड जो है वो सिंक होना चाहिए, तभी टेम्पो हमारा बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा।
टाइम स्ट्रेच पे आ गया ये। और नीचे ये देखिए 2 लेयर है, एक लेयर ए और लेयर बी। हमें अब क्या करना है, अभी बी में काम नहीं कर रहे, इसी में काम कर रहे हैं, है ना। तो अब ये एडिट पैड के इस पे आएंगे, फर्स्ट स्क्रीन पर आएंगे। ये देखिए अब डायनेमिक स्विच को मैं ऑफ कर दूंगा, अदरवाइज क्या होगा, जैसे ही हमारा डायनेमिक ऑन रहेगा तो अगर हल्का मारते हैं तो हल्का लूप बजेगा। देखिए, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें चाहिए कि वो फिक्स हो जाए वेलोसिटी। ठीक है, ये लूप है, ये अभी ऑफ है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। ये ऑन कर दिया। उसके बाद ट्रिगर टाइप वन शॉट की जगह मैं इसको अल्टरनेट कर देता हूँ, ताकि इसी से ऑन हो इसी से बंद हो जाए। अगर इसको हम वन शॉट रखेंगे तो वो, इसको मोनो कर देते हैं, बजता रहेगा। तो इसके लिए हम इसको अल्टरनेट पे रखते हैं। ठीक है, और लेयर स्विच अगर चाहें तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ये बी वाला ऑफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिंगल एक ही हमने लिया हुआ है, तो हम चाहें तो लेयर स्विच ऑफ कर दिया, ये लेयर स्विच का ऑफ हो गया। ठीक है, सॉरी, इसका बी लेयर ये वाला, तुमने बी वाला ऑफ किया, ए वाला ऑन है। ठीक है, अब इसका टेम्पो एक बार देख लेते हैं, खाली इसका हमने किया है तो ठीक है, तो ये बढ़ रहा है। ठीक है, वापिस 120 पे आके मैं छोड़ देता हूँ इसको। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, बाकी वाले पैड्स की भी सेटिंग करेंगे। ये सारे पैड्स के लिए सेम सेटिंग करेंगे। अब ये क्या कर रहा है फ्रेंड्स, ये सारे एक साथ प्ले हो रहे हैं। देखिए, तो इसको हमें अब क्या करना पड़ेगा, इसको म्यूट ग्रुप में डालना पड़ेगा। उसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे, देखिए नीचे एक ऑप्शन है, पैड लिंक और म्यूट, है ना। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं, यहाँ पे ये देखिए पैड लिंक पर है। पैड लिंक में क्या होता है, अगर हम इसको दोनों को लिंक कर देंगे तो अगर एक प्ले करेंगे तो दूसरा भी प्ले होगा। अभी हमें पैड लिंक पे नहीं जाना, अभी हमें जाना है म्यूट ग्रुप पे। अब हम म्यूट ग्रुप पे आ चुके हैं। ठीक है, अभी हमने ये प्रेस किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको मैंने 1 पे किया, नीचे वाला भी 1 पे कर दिया। ठीक है, अब हम देखिए, ये हमने देखा, जैसे हमने इसको म्यूट ग्रुप पे डाला था तो सबको मैंने 1 किया है इधर, और नीचे भी सबको 9 तक 1 किया। तो अब ये क्या 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 हो गया, एक ही ग्रुप में आ गया, तो इसमें एक बार में एक ही प्ले होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम म्यूट ग्रुप में इसको डाल देंगे। अब ये आपका एक लास्ट वाले को मैं, ठीक है, अब ये आपका रेडी हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने सैंपल इंपोर्ट कर सकते हैं और उसकी सेटिंग करके उसको म्यूट ग्रुप में डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।